sprawling resettlement colony in East Delhi where crime and violence is familiar. This time, what was a minor flashpoint soon escalated into a full-fledged violence. In the next half hour, we look at the anatomy of this violence. We look at whether it was politically motivated. Why was it not brought under control sooner? We look at the role of the politicians and the police, two entities that become critical in keeping or unkeeping peace in disturbed areas like this, which 30 years ago saw the worst massacre in post-independent India. A long deserted road divided on one side into blocks stretching from 1 to 36. Prohibitory orders of Section 144 keep residents confined to their homes. It's the 5th day since communal violence overtook normal life in this neighborhood. As the police patrols the area and teams of rapid action force keep vigil, every now and then a few people are allowed out to go to work or for medical emergencies. मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ बच्चे को दिखाने के लिए, इसको प्रॉब्लम है इसलिए ले जा रही हूँ दिखाने के लिए। कान थोड़ा बह रहा है, इमरजेंसी नहीं है तो किसी को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं, सबको अंदर ही कर रखे हैं। इमरजेंसी थी इसलिए जा रही हूँ ले जाने। यही दंगे हो रहे हैं, इस वजह से पुलिस रखी है, 140 धारा रखी है और क्या। This is Trilokpuri's Block 20 where the violence first erupted. A nondescript mosque and 100 meters away this Mata Ki Chowki, installed on September 23rd for Navratri. Adjacent to the mosque, the Muslim residents of Block 20. Next to the Chowki, Hindu families, acrimoniously divided with a police force deployed to ensure neighbors don't hurt or kill each other. The Mata Ki Chowki figures in most versions of what led to the violence on Diwali night. The Hindu residents insist their shrine was desecrated by Muslim youth. But even as we speak to the residents, the narrative seems to unravel. मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा पीछे गली में मकान है। क्या हुआ क्या? चौकी पे असामाजिक तत्व शराब पी रहे थे, उन्होंने पिलाई गई थी, ना कि पी रहे थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने तो अपने हमारे हिंदू समाज के लोगों को उनके साथ पिला रहे थे और एक असामाजिक तत्व ने वहाँ पे पेशाब कराया और एक सुजाता नाम की लड़की है, लेडीज़ पीछे, उसने मतलब उसको ऑब्जेक्ट किया है तो उसकी कहा सुनी हुई है। इतने दरमियान असामाजिक तत्वों ने दीपू नाम के लड़के पीटना शुरू कर दिया। The man begins to tell us that the violence began after 5 friends, both Hindus and Muslims, got into a drunken argument with each other. He is interrupted and contradicted. कल हमारे रिपोर्टर दोस्त थे, हिंदू मुस्लिम मिलकर पी रहे थे। कोई दोस्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों से कोई दोस्ती नहीं हमारी। समुदाय 5 लोग पी रहे थे, अब इसमें समुदाय कोई भी हो सकता है। 5 लोग पी रहे थे। The man's original statement then begins to change. अब मैं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस चीज़ को जानता ही नहीं कि कौन, मैं ऑन द स्पॉट नहीं था, मैं अपनी दुकान पे था। नहीं सब अफवाह है, ये अफवाह है सब। ऐसे कोई वो एक मिनट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। In the Muslim lane, the story is starkly different. 20 ब्लॉक है और 10 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हालात ऐसे थे जो आपस में रंजिशें थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। किस चीज़ों से रंजिशें? आपसे छोटे मोटे झगड़ों की वजह से, मतलब कोई झगड़ा हुआ तो रंजिशें बढ़ी। उसके बाद में फिर एक बात ऐसी हुई उससे पहले कि यहाँ पे 20 ब्लॉक का जो पार्क है यहाँ पे, इसमें रमज़ान के महीने में हम 10 दिन की नमाज़ पढ़ना चाहते थे। वो रात को होती है हमारी तकरीबन 8-9 बजे के आसपास तरावी, उसमें कुरान सुनाया जाता है। वो 10 दिन की हमने करना चाहिए थी। यहाँ पे बरसात का टाइम था, तिरपाल और कनात का ही इंतज़ाम किया था और उसमें सिर्फ 1-1.25 घंटे की नमाज़ पढ़ते थे हम, तो हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली और हम रोज़ कनात और तिरपाल खड़ी करते थे। 2 दफ़ा हमने आंधी तूफ़ान में नमाज़ पढ़ी, वो इजाज़त आपको एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिली और इस तरीके से हमने आंधी तूफ़ान में भी 2 दिन नमाज़ पढ़ी, पानी में भीगते हुए भी पढ़ी और वो पढ़ के हम लोग उसके बाद में अब 3 महीने बाद यहाँ पे ये चौकी रखी गई। 38 साल के अंदर यहाँ पे पहली बार जागरण हो रहा है और इसको फुल वॉल्यूम पे 12-14 घंटे, कभी कभी 20 घंटे तेज़ वॉल्यूम में यहाँ पे इसको चलाया गया, जागरण किया गया है। यहाँ पे हमें जागरण से कोई परेशानी नहीं है और अजान के टाइम पे इसको तेज़ वॉल्यूम में चलाया गया, ख़ास करके 2 मिनट 4 मिनट। तो उस वजह से रंजिशें बढ़ी हैं, जिस वजह से हमें इनके जागरण से कोई परेशानी नहीं है। इनके गलत ढंग करने से हमें थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अद्धे एक तरफ से फेंके गए, अद्धे दोनों तरफ से फेंके गए, पत्थर दोनों तरफ से फेंके गए।
Through the contradictory voices, a pattern seems to emerge. In the past, permission has not been given for a Mata Ki Chowki at this site. Some claim that even this year there was no official sanction. But there is a new sense of assertion and entitlement within the Hindu community, while the Muslims feel their demands to erect a tent for a Taraweeh recitation in the park was denied. The 100 meters between the park and the Mata Ki Chowki, one of the continuing flashpoints between the two communities. पिछले साल तो चौकी नहीं थी यहाँ पे। पिछले साल तो नहीं लगी हुई थी, अब की साल लगी हुई है। पिछले साल नहीं लगी थी, लेकिन यही लगी थी चौकी। कैसे कौन कह रहा है नहीं लगी? आपने कहा कि पिछले साल नहीं लगी। यही लगी थी चौकी, चौकी तो लग रही है यहाँ पर। ये मोदी जी ने ये जो आई हैं ये करवाए हैं कि कचरा साफ करने का वो हुआ था, तब ये कचरा साफ हुआ है। कचरा साफ करके हम लोग के घरों तक कचरा जाता था, तो वहाँ से जाता था, फिर हम लोग साफ करके तब यहाँ चौकी लगाए हैं इस साल। हाँ, इस साल भी। What was meant to be a makeshift chowki or temporary shrine set up for Jagrans remains long after, promising to be permanent. It's now being projected as part of the Bharat Swachh Abhiyan. The fact that the Prime Minister chose to launch the sanitation drive on October 2nd from the Valmiki colony in Delhi has had a great symbolic resonance amongst the large Valmiki community in Trilokpuri. Demographically, the largest percentage of voters in Trilokpuri are Dalits. Of that, the Valmikis form a dominant 80%. Muslims form 20% of the total vote. Gangaram, a Bahujan Samaj Party leader, details the electoral politics at play. He has contested the Trilokpuri Assembly seat 3 times in the past on the BSP ticket and describes his area as a disturbed one. संप्रदाय तक खड़े हो जाते मिनटों में, ये काम ऐसा हो गया, ये काम ऐसा हो गया, चलो जी पथराव चालू हो जाते हैं। These tensions become fodder for vote bank politics, says Gangaram, this time playing out over the Dalit and Muslim vote. In the 2013 Assembly elections, both these communities shifted their vote in good measure to the Aam Aadmi Party. The Muslims mainly from the Congress, the Valmikis from both the Congress and the BJP. The growing tensions in the past 2 months was dividing the two communities. With these communal clashes, that split is complete. Votes polarized and political equations altered. झाड़ू का डाउन होगा, थोड़ा जोन चलेगा। और बीजेपी का बढ़ रहा है। हाँ, बीजेपी का थोड़ा बीजेपी का बढ़ रहा है। Raju Dhingan, the Aam Aadmi Party sitting MLA from Trilokpuri, says the BJP played a role in escalating communal tensions. जो मुझे लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली, क्योंकि मेरे पास तो सैकड़ों कॉल्स आई इस बात को लेके, कई लोग मेरे से मिलने के लिए भी आए, उन्होंने बताया कि भाई बीजेपी के पुराने लीडर्स का इसमें हाथ है थोड़ा। तो मैंने भी बोला कि भाई अगर जैसे कि मैंने सुना है और 1-2 वीडियो क्लिप भी उसकी शायद लोगों ने वो की है, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजी है, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं इनका हाथ है। देखिए, उद्देश्य इनका ये भी हो सकता है चूँकि उपचुनाव की तो वो घोषणा नहीं हुई थी, शायद इनके दिमाग में ये रहा हो कि भाई चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने इनसे बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से विजय हासिल की है। हो सकता है इनके दिमाग में रहा हो कि भाई हमारी पार्टी पीछे चल रही है बहुत ज़्यादा, लोकसभा चुनाव में भी इनको कम वोट मिले, आम आदमी पार्टी को, हमारी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले। हो सकता है इनके दिमाग में एक ऐसी कोई चीज़ रही हो, स्कीम रही हो कि इस तरीके से अब एक वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी वोट बैंक इस तरीके के गलत हरकत कराने से पीछे नहीं होता। लोग समझदार हैं, लोग अच्छे हैं, वो अपना निर्णय करना जानते हैं, अपने वोट की कीमत भी जानते हैं और अपनी कीमत भी जानते हैं। The mention of old BJP leaders refers to Sunil Vaidya, the previous MLA from Trilokpuri, who has immense influence in this area. In the 2013 Assembly elections, Dhingan convincingly defeated Vaidya, who in the past few months is said to have become aggressively active. The Aam Aadmi Party, the Congress and the CPM have all asked the police to probe Vaidya's role in the communal clashes, citing reports that Vaidya held inflammatory meetings with Hindu residents on October 26th in the peak of the violence. See, this is a part of investigations. He is a public man. He can have a get-together or a gathering. He's free to do it. Vaidya too has rubbished the allegations, calling it a political vendetta. What may be harder to dismiss, though, is the growing charge against the BJP of fomenting communal tension, especially in anticipation of elections, in a pattern all too familiar, which acts to polarize the Dalit vote by pitting them against Muslims, in clashes over what seem to be innocuous religious details. In Moradabad, it was a loudspeaker on a mosque. In Saharanpur, an illegal wall.
And in Trilokpuri, seemingly, it's about a Mata ki Chauki.